दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कराने वाला हूँ, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आप सभी को कॉस्ट ऑफ मटेरियल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है कंप्लीट कराया था। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है कराने जा रहा हूँ। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था, तो उन सभी से एक रिक्वेस्ट है, वो पहले हमारा प्रीवियस वीडियो देखे और उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप लोग वहां से भी देख लीजिएगा। और मेरा प्लेलिस्ट में सारा वीडियो दिया हुआ है कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का, आप लोग वहां पर भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन। तो देखिए, इससे आपका टोटल 25 मार्क्स का आता है। 7 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स वाला आएगा, जिसमें से एमसीक्यू और एसीक्यू दोनों रहेगा, और 1 क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स वाला रहेगा, इसमें सिर्फ थ्योरी आएगा। और 1 क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स वाला रहेगा, ये सम्स रहेगा। और 1 क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स वाला रहेगा, ये भी आपका सम्स रहेगा। तो 7 + 4 + 6 + 8, तो ये आपका हो गया टोटल 25 मार्क्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेबर का मतलब क्या होता है। लेबर को हम लोग आसान भाषा में बोलते हैं मजदूर। तो जब हम लोग लेबर से काम करवाते हैं तो उसको हम लोग उसका मजदूरी को देते हैं, यानी कि वेजेस देते हैं। मजदूरी को इंग्लिश में हम लोग वेजेस भी बोलते हैं। लेबर लोग को मजदूरी देने का नॉर्मली 3 मेथड होता है। तो जब हम लोग लेबर लोग को मजदूरी देते हैं तो वो 3 तरीके से हम लोग देते हैं, और इसका 3 मेथड होता है। वो कौन कौन सा मेथड है, पहले आप लोग ये देख लीजिए। मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन। सबसे पहला मेथड है टाइम रेट सिस्टम, और दूसरा मेथड है पीस रेट सिस्टम, और तीसरा मेथड है बोनस सिस्टम। तो टाइम रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे लेबर लोग को हम लोग टाइम रेट के हिसाब से जो है वेजेस देते हैं। टाइम रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जो टाइम के हिसाब से लेबर लोग को मजदूरी दिया जाता है। एज फॉर एग्जांपल ले लीजिए, सपोज कर लीजिए एक प्लम्बर मिस्त्री हमारे घर में आया और वो 8 घंटा काम किया, तो 8 घंटा के हिसाब से हम लोग उसको क्या देंगे, मजदूरी देंगे, यानी कि वेजेस देंगे। तो हिसाब से उसको मजदूरी देंगे, यानी कि टाइम के हिसाब से उसको मजदूरी दिया जाए, उसको क्या बोला जाएगा, टाइम रेट सिस्टम। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, तब आप लोग को बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए वर्कर फ्रॉम द फॉलोइंग एडेप्टिंग टाइम रेट सिस्टम। टाइम अलाउड टू डू अ जॉब 30 hours, time taken to complete the job 20 hours, hourly rate of wages per hour ₹20। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालने बोला, कैलकुलेट अर्निंग ऑफ ए वर्कर फ्रॉम द फॉलोइंग एडेप्टिंग टाइम रेट सिस्टम, यानी कि टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से वर्कर का अर्निंग को कैलकुलेट करने बोला है कि तो टाइम रेट के हिसाब से एक वर्कर का अर्निंग को कैलकुलेट करने बोला है। तो हम पहले भी बताए, यानी कि जितना घंटा काम करेगा उस हिसाब से जो है उसको वेजेस दिया जाएगा, मजदूरी दिया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल वेजेस, ब्रैकेट में लिखिएगा अर्निंग। टोटल वेजेस को टोटल अर्निंग भी बोला जाता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर यूनिट ऑफ टाइम। इसको हम लोग शॉर्टकट में T/R भी बोलते हैं, यानी कि टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर आवर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर यूनिट ऑफ टाइम। तो देखिए टाइम टेकन कितना लिया गया क्वेश्चन में, 20 आवर्स है ना, और आवरली रेट दे दिया है, आवरली रेट ऑफ वेजेस पर आवर ₹20, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर आवर। तो देखिए 20, तो देखिए टाइम टेकन कितना है 20, और वेज रेट कितना है 20। तो 20 × 20 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 400। तो टोटल वेजेस अर्निंग कितना निकल गया, ₹400। तो ये तो था टाइम रेट सिस्टम का एक एग्जाम्पल।
अब पीस रेट सिस्टम देख लीजिए। पीस रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जो पीस के हिसाब से लेबरों को मजदूरी दिया जाता है। एज पर एग्जांपल ले लीजिए, टेलर के यहाँ जब हम लोग जाते हैं कपड़ा सिलाने के लिए तो उसको क्या दिया जाता है, पीस रेट हिसाब से उसको मजदूरी दिया जाता है। यानी कि जितना कपड़ा वो सिएगा, जितना शर्ट वो सिएगा या जितना पैंट वो सिएगा, उस हिसाब से उसको मजदूरी दिया जाएगा, है ना। सपोज कह लीजिए 2 शर्ट सिया तो 2 शर्ट का उसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर 2 पैंट सिया तो 2 पैंट का पैसा उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो पीस रेट सिस्टम के अंडर में आता है स्टेट पीस रेट सिस्टम और दूसरा है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के अंडर में आता है टेलर सिस्टम और मेरिक सिस्टम। तो ये स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है, एक बार देख लीजिए। बहुत ही इजी वे में हम आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा रहे हैं। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एंड स्टेट पीस रेट सिस्टम। तो पहला हम एग्जांपल टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का बता रहे हैं, फिर उसके बाद जो है स्टेट पीस रेट सिस्टम का भी एग्जांपल देके आपको बताएंगे। सपोज कर लीजिए ये है एक फैक्ट्री, ठीक है, और फैक्ट्री का ये है एक ओनर, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में मालिक भी बोलते हैं, ठीक है। और फैक्ट्री जो है किस चीज का है, क्रिकेट बैट बनाने का, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्रिकेट बैट इसीलिए लिखे हैं क्योंकि हम क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है और हम महेंद्र सिंह धोनी का भी बहुत बड़ा फैन है। तो क्रिकेट हमको खेलना और देखना बहुत पसंद है और मेरा फेवरेट प्लेयर जो है MS धोनी। तो आप लोग किसका फैन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये है फैक्ट्री, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है, क्रिकेट बैट बनता है, ठीक है। यहाँ पे 2 लेबर काम करता है, एक का नाम है X और दूसरा का नाम है Y। तो X और Y मिलके X और Y जो है दोनों 8-8 घंटा करके फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है। और ओनर जो है यानी कि मालिक जो है उन लोग को बोला है कि 10 बैट आपको 8 घंटा में बनाना पड़ेगा, ठीक है। 10 तो मालिक जो है उन लोग को X और Y को दोनों को टारगेट दे दिया है, बोला है कि 10 बैट आप लोग को बनाना पड़ेगा कितना घंटा में, 8 घंटा में, ठीक है। तो 8 घंटा में जब बनाएगा तो 100 रुपया X को मिलेगा, 100 रुपया, और Y को भी मिलेगा 100 रुपया, ठीक है। और टारगेट कितना बैट का दिया है, 10 बैट का, ठीक है। तो X क्या कर रहा है, 12 यूनिट के 12 पीस बैट जो है बना दे रहा है, ठीक है। कितना घंटा में, 8 घंटा में। और Y क्या कर रहा है, सिर्फ 8 ही बैट बना पा रहा है, ठीक है। तो 8 बैट बना पा रहा है, तो मालिक जो है टारगेट कितना दिया था, 10 बैट का, ठीक है। तो देखिए दोनों का रेट दिया हुआ 1-100 करके। अब X क्या बोल रहा है, मालिक को जाके यानी कि ओनर को जाके बोल रहा है, X क्या कर रहा है, मालिक को जाके बोल रहा है हम तो आपका 12 बैट बनाए हैं और आप हमको दे रहे हैं 100 रुपया, जबकि Y जो है 8 बैट बना रहा है और उसको दे रहे हैं आप 100 रुपया। तो अब मालिक सोच रहा है ये जो है X जो है 12 बैट बनाया, ठीक है, तो उसको 100 रुपया दिया जा रहा है, और Y जो है सिर्फ 8 ही बैट बनाया है तो उसको 100 रुपया दिया जा रहा है। तो मालिक के मन में अब एक ख्याल आया कि जो जितना बैट बनाएगा उसको इस हिसाब से पैसा दिया जाएगा। तो देखिए मालिक का मन में अब ख्याल आया कि जो ज्यादा बैट बनाएगा तो उसको उतना हिसाब से पैसा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 12 यूनिट बनाया, तो अब मालिक उसको पहले 100 रुपया करके देता था, अब मालिक उसको कितना दे रहा है, 120 रुपया। अब मालिक उसको कितना दे रहा है, X को 120 रुपया, जबकि Y जो है कम बनाया है तो मालिक क्या कर रहा है, इसको 100 रुपया के बजाय 80 रुपया करके अब उसको दे रहा है। कितना रुपया करके दे रहा है, 80 रुपया करके। तो इसी को बोला जाता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, यानी कि दोनों में डिफरेंस आना, ठीक है। इसलिए इसका नाम दिया गया है डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंस पैदा होना। तो देखिए दोनों में डिफरेंस पैदा हो गया। देखिए जो ज्यादा बनाएगा तो मालिक क्या बोल रहा है, अब उसको उस हिसाब से उसको रेट दिया जाएगा। तो ये तो था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का एग्जांपल। उम्मीद है कि डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम का एक एग्जांपल देख लीजिए। ये है फैक्ट्री और यहां पर जो है क्रिकेट बैट बनाया जाता है। क्या बैट बनाया जाता है, क्रिकेट बैट। और यहाँ पे जो मालिक जो है 10
पीस बनाने बोल रहा है दोनों लेबर को। यहाँ पर जो मालिक जो है एक टारगेट दे रहा है, बोल रहा है कि 10 बेड बनाना होगा। ठीक है, ठीक है। और दो लेबर है यहाँ पे, एक का नाम है एक्स और दूसरा का नाम है वाई। ठीक है, तो दोनों जो है 8-8 घंटा फैक्ट्री में काम कर रहा है। कितना घंटा काम कर रहा है? 8-8 घंटा। ठीक है, कर रहा है। और दोनों को जो दिया जा रहा है 100 रुपया करके दिया जा रहा है। ठीक है, वाई को भी 100 रुपया करके दिया जा रहा है। अब देखिए एक्स क्या कर रहा है, 12 पीस बेड बना दे रहा है। ठीक है, और वाई क्या कर रहा है, 8 पीस सिर्फ बेड बना रहा है 8 घंटा में। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर मालिक आपको 10 बेड बनाने के लिए दिया है, ठीक है, अगर आप 12 यूनिट भी बना दीजिएगा तो आपको जो मतलब वेजेस पहले बोल दिया मालिक 100 रुपया करके, उतने ही रुपया करके मिलेगा। ठीक है, या आप ज्यादा बनाइए या फिर कम बनाइए, आपको 100 ही रुपया करके मिलेगा। तो वाई क्या कर रहा है, 8 यूनिट बना रहा है, तो वाई को भी जो है 100 रुपया करके दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चाहे आप कम बनाइए या फिर ज्यादा बनाइए। ठीक है, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, दोनों का जो वेजेस जो है, दोनों को जो वेजेस मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है स्ट्रेट, है ना। तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें दोनों का जो वेजेस मजदूरी दिया जाएगा वो दोनों को सेम ही दिया जाए, चाहे वो ज्यादा माल बनाए या फिर कम माल बनाए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अप्लाई कौन किया था, टेलर, है ना। टेलर, तो ये सिस्टम को सबसे पहले कौन निकाला था, टेलर। उम्मीद है कि ये टेलर डिफरेंशियल पीस रेट का एग्जांपल आपको समझ में आया होगा और स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम का भी एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा सिस्टम जो है बोनस सिस्टम। ठीक है, बोनस सिस्टम किसको बोला जाता है, एज पर एग्जांपल ले लीजिए, लेबर को जो है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 घंटा दिया गया है। ठीक है, वो लेबर जो है 1 ही घंटा में माल को रेडी कर दे रहा है और ज्यादा रेडी कर दे रहा है। ठीक है, तो कंपनी जो है उसको खुश होके क्या देगा, बोनस देगा। ठीक है, तो देखिए बोनस का जो है 2 मेथड है। कौन कौन सा मेथड है, हेल्सी प्रीमियम प्लान और रोवन प्रीमियम प्लान। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से, यानी कि टेलर सिस्टम। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है वो बोनस सिस्टम से, यानी कि हेल्सी प्रीमियम प्लान से बोल देगा क्वेश्चन को बनाने के लिए, या फिर रोवन प्रीमियम प्लान से बोल देगा क्वेश्चन को बनाने के लिए। मेरिक सिस्टम जो है बहुत कम आता है आप लोग का एग्जाम में, अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम मेरिक सिस्टम का भी वीडियो जो है अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले जो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वाला एक क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का बोर्ड का एग्जाम के लिए। तो देखिए अभी जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो 2016 में आया हुआ है, जो कि 2024 के लिए आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 6 मार्क्स में आया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ ईच वर्कर। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 48 यूनिट पर डे ऑफ 8 आवर्स। नॉर्मल वेज रेट ₹72 per hour. Differential wage rate 80% of the normal piece rate when below standard, 120% of normal piece rate when at or above standard. Production by X and Y in a specific of 8 hours. X 40 units, Y 60 units. तो देखिए यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है, लेबर लोग का टोटल अर्निंग निकालने के लिए बोल रहा है, दोनों लेबर का टोटल अर्निंग निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया गया है, कितना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दे दिया, 48 यूनिट बोल रहा है बनाने के लिए, कितना घंटा में, 8 घंटा में। ठीक है, और नॉर्मल वेज रेट दिया हुआ हर 1 घंटा में जो है 72 रुपया करके दिया जाएगा, यानी कि 72 पर आवर। और उसके बाद क्या बोला, देखिए डिफरेंशियल वेज रेट 80% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट व्हेन बिलो स्टैंडर्ड। बोल रहा है कि अगर स्टैंडर्ड से अगर कम होगा तो उसको जो है 80% दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए लिख रहा है 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट व्हेन एट और एबव स्टैंडर्ड। बोल रहा है स्टैंडर्ड रेट ज्यादा माल बनाएगा तो उसको जो है 120% दिया जाएगा।
प्रोडक्शन बाय एक्स एंड वाई इन ए स्पेसिफिक डे ऑफ 8 आवर्स, एक्स 40 यूनिट्स, वाई 60 यूनिट्स। तो देखिए एक्चुअल में एक्स और वाई जो है 8 घंटा में कितना माल यूनिट बना रहा है, तो कितना यूनिट बना रहा है माल, एक्स बना रहा है 40 यूनिट और वाई बना रहा है 60 यूनिट। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एचएस 2016 में आया हुआ था। तो सबसे पहले लिखिएगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हेडिंग में लिखिएगा टोटल अर्निंग्स ऑफ वर्कर। तो देखिए यहाँ पे दो लेबर काम कर रहा है ना, एक्स और वाई। तो सबसे पहले हम लोग दोनों लेबर का पहला स्टेप में जो है एफिशिएंसी निकालेंगे कि कौन कितना परसेंट जो है काम कर रहा है। एफिशिएंसी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो इसका एक फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू 100 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू 100 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। और तो देखिए क्वेश्चन में जो है, तो देखिए क्वेश्चन में एक्स का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना दिया हुआ था, 40 यूनिट है ना। तो 40 यूनिट यहां बैठा देंगे इंटू 100। और देखिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओनर ने कितना देके रखा, मालिक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है कितना देके रखा था मालिक, 48 यूनिट है ना। 48 यूनिट जो है बनाने बोला था 8 घंटा में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन लिख दीजिए 48। तो देखिए 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 48 कीजिएगा तो एक्स का जो है एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो देख लीजिए, इसको कैलकुलेटर में दिखा दे रहे हैं, 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 48। तो देखिए एक्स कितना, तो एक्स का देखिए निकल गया, एक्स कितना परसेंट काम कर रहा है, 83.33, ठीक है। तो यहां पे लिख दीजिए एफिशिएंसी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, देखिए कितना आया था हम लोग का, 83.33। तो ये 83.33 परसेंटेज निकल गया है ना, परसेंटेज। तो देखिए एक्स जो है 100% से कम माल बना रहा है ना। तो उसे कितना है, 83.33%। तो ये क्या हो गया, बिलो स्टैंडर्ड। ब्रैकेट में लिख दीजिए बिलो स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ठीक उसी तरीके से y का भी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। पहला स्टेप में जो है हम लोग हमेशा एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ y, ठीक है, इसका भी फॉर्मूला वही है, एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू 100 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो देखिए एफिशिएंसी ऑफ y में भी वही फॉर्मूला लिखेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू 100 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। और तो देखिए y का एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हुआ है, 60 यूनिट है ना। तो 60 यूनिट यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना यूनिट किया गया था, 48 इंटू 100। तो देख लीजिए, इसको कैलकुलेटर में दिखा दे रहे हैं, 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 48। तो देखिए इसका कितना आ गया, 125 है ना। तो इसका आपका आ गया 125%। तो ये इसका कितना आ गया आपका, 125। तो यहाँ पे लिख दीजिए 125%। तो ये क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड से ज्यादा काम कर रहा है ना। तो ये एबव स्टैंडर्ड हो गया। तो देखिए दोनों का एफिशिएंसी हम लोग निकाल लिए। अब जो है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, यहाँ पे दिया हुआ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 48 यूनिट पर डे ऑफ 8 आवर्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 48 यूनिट जो है एक दिन में बना रहा है, ठीक है। कितना घंटा में, 8 घंटा में, ठीक है। तो लिखिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 1 आवर्स। तो देखिए एक दिन में
कितना यूनिट माल बना रहा है? 48 यूनिट, है ना। कितना घंटा में? 8 घंटा में। तो 1 घंटा में कितना यूनिट बनाएगा? तो आपका 48 यूनिट डिवाइडेड बाय 8 आवर्स कीजिएगा तो 1 घंटा में पता चल जाएगा कि कितना यूनिट माल वो बना रहा है। तो 48 डिवाइडेड बाय 8, तो 1 घंटा में कितना यूनिट बना रहा है? 6 यूनिट। तो दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? घंटे में कितना यूनिट माल बना रहा है? 6 यूनिट। अब हम लोग तीसरा स्टेप में निकाल लेंगे नॉर्मल रेट पर पीस। ठीक है, तो लिखिए नॉर्मल रेट पर पीस, यानी कि एक पीस माल बनाने में कितना रुपया दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है रेट पर आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर्स। रेट पर आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन में नॉर्मल वेज रेट पर आवर कितना दिया गया है? 72 पर आवर्स। तो यहां पे लिख दीजिए 72, तो 72 पर आवर्स डिवाइडेड बाय 6 यूनिट। तो देखिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर हम लोग कितना निकाले? 6 यूनिट। तो 72 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो देख लीजिए कैलकुलेटर में दिखा दे रहे हैं 72 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपका नॉर्मल रेट पर पीस निकल गया। देखिए एक पीस में कितना वेज रेट दिया जा रहा है, निकल गया। कितना रुपया करके दिया जा रहा है? 12 रुपया करके, यानी कि 12 रुपया करके। तो यहाँ पे लिख दीजिए 12। तो ये आपका निकल गया नॉर्मल रेट पर पीस। कितना रुपया निकला? 12 रुपया। तो अब हम लोग का अर्निंग ऑफ वर्कर निकल जाएगा। तो x का लिख दीजिए, तो x का पहले हम लोग निकालेंगे, फिर उसके बाद y का निकाल लेंगे। तो अब हम लोग का टोटल अर्निंग निकल जाएगा, यानी कि किसको कितना वेजेस दिया जा रहा है। तो x देखिए एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना कर रहा है? 40 यूनिट, है ना। कितना यूनिट माल बनाया? 40 यूनिट। एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन किया? x 40 यूनिट। और नॉर्मल रेट पर पीस अभी हम लोग निकाले हैं 12 रुपया करके। ठीक है, और x का जो है परसेंटेज कितना निकला था? बिलो स्टैंडर्ड, देख लीजिए यहाँ पे दिखा दे रहे आपको कितना आया था? 83.33%। तो ये बिलो स्टैंडर्ड है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर बिलो स्टैंडर्ड रहेगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर बिलो स्टैंडर्ड रहेगा तो उसको कितना परसेंट दिया जाएगा? 80% दिया जाएगा, 80% दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए, 80%। लिखिए 40 यूनिट इंटू 12 इंटू 80%। तो देख लीजिए इसको कैलकुलेटर में दिखा दे रहे 40 इंटू 12, तो ये आपका आ गया 480। अब इसी का 80% दिया जाएगा वेज, अब इंटू 80%, तो ये आपका आ गया 384। तो x का अर्निंग कितना हो गया? 384। तो x का अर्निंग कितना हो गया? 384। ठीक उसी तरीके से y का भी निकाल लेंगे। तो y इज इक्वल टू, तो देखिए y जो है एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन कर रहा है, देख लीजिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो देखिए y कितना प्रोडक्शन कर रहा है एक्चुअल में? 60 यूनिट। ठीक है, तो यहां लिखिए 60 यूनिट। नॉर्मल रेट पर पीस कितना रुपया करके दिया जा रहा है? 12 रुपया करके। तो इंटू 12, तो 60 यूनिट इंटू 12। और देखिए y का जो है हम लोग परसेंटेज कितना निकाले थे, यहाँ पे देख लीजिए। तो y का एफिशिएंसी कितना निकला था? 125%, है ना। ये अबव स्टैंडर्ड है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर अबव स्टैंडर्ड रहेगा तो उसको कितना परसेंट दिया जाएगा? 120%। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, तो 60 यूनिट इंटू 12, तो यहाँ पे लिख दीजिए 120%। तो देख लीजिए इसको भी कैलकुलेटर में दिखा दे रहे हैं 60 इंटू 12, तो ये आपका आ गया 720 इंटू 120%, तो ये आपका आ गया 864। तो y का अर्निंग कितना हो रहा है? 864। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। उम्मीद है
कि ये आपको टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का जो कि 2016 में आया हुआ सम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।